Chapter number 8, Body Movements. Sit absolutely still. Observe the movement taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movement in your body as you breathe. There are so many movements that happens in our body. शांति से बैठिए और ऑब्जर्व कीजिए. आप टाइम टू टाइम अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं. आप ब्रीथिंग सिस्टम आपकी जो कंटिन्यू है वो फील कीजिए. आप अलग अलग तरह के इस तरह के ऑब्जर्वेशन कीजिए. व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग? और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, different parts of your body move while you remain at the same place. In these examples, you also move from place to another. You get up and go to your teacher or the school compound, or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. जब आप लिखते हैं तब आपका बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है? जब आप टर्न करते हैं, जब अपने फ्रेंड को देखने के लिए, तो कौन सा पार्ट है जो मूव करता है? देन दूसरे भी कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, जैसे कि घर से स्कूल, स्कूल से घर, कंपाउंड में खेलते हैं. ओके, तो ये सब जो आप चीज़ करते हैं उसमें कौन कौन से बॉडी के पार्ट है वो मूव करते हैं, ये आपको सोचना है. लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विथ आवर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स. अभी जो एनिमल्स है वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं ये आपको टेबल में फिल करना है. एक बुजो का क्वेश्चन है. बुजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट. ही नो दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स. बुजो आश्चर्यचकित है कि प्लांट्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, तो क्या उनमें भी कोई गति होती होगी? टेबल 8.1 हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फर्स्ट कॉलम में हमें एनिमल्स के नाम दिए गए हुए हैं. सेकंड कॉलम में बॉडी पार्ट जो वो प्लेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए यूज़ करते हैं उनके बॉडी पार्ट्स लिखने हैं. और थर्ड कॉलम में है हाउ डज द एनिमल मूव. किस तरह से वो चलकर, उड़कर या किस तरह से वो मूव करते हैं वो लिखना है. फर्स्ट है काव. तो हमें पता है कि काव को चलने के लिए वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे जाने के लिए वो ऑफकोर्स अपने पैरों मीन्स लेग का यूज़ करेंगे. ओके, और कैसे? तो चल के जाएंगे. ह्यूमंस ऑफकोर्स हम किस तरह से जाएंगे, कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे चलने के लिए? लेग्स. और किस तरह से? तो चल के जाएंगे. स्नेक चलने के लिए अभी हमको सबको पता है कि स्नेक का वॉल बॉडी मतलब कि पूरी बॉडी यूज़ होती है एक प्लेस पे जाने के लिए दूसरे प्लेस पे जाने के लिए. ओके, और वो कैसे चलता है? स्लीदर. बर्ड्स ऑफकोर्स हमें पता है विंग्स या लेग्स का यूज़ करते हैं और वो फ्लाई या वॉक भी करते हैं. सेकंड, इंसेक्ट. ऑफकोर्स वो विंग्स का यूज़ करेंगे और किस तरह से जाएंगे? फ्लाई करके. फिश है तो फिश फिन्स या टेल का यूज़ करेगी. स्विम करेगी फिश. जैसे कि हम कई सारे दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि कॉकरोच है, हमने देखा है वो लेग्स का यूज़ भी करता है, विंग्स का यूज़ भी करता है, वॉक करता है, फ्लाई करता है. ओके, इस तरह से कई सारे एनिमल्स हैं, उसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं. ओके, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रेप, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? Why is it that many animals walk while a snake slither or crawl and fish swim? चलना, टहलना, उड़ना या एक दूसरे से दूसरे जगह पे स्विम करके जाना, अलग अलग तरह के इस तरह के एनिमल्स यूज़ करते हैं एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जाने के लिए. अभी सभी एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए इतने सारे अलग अलग के क्यों बनाए गए हैं?
क्या सभी एनिमल्स एक ही तरह चल या उड़ या फिर किसी भी एक ही तरह से नहीं जा सकते वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे? ये हमें सोचना है और उसका आंसर हमें करना है. Then 8.1 Human body and its movements. Let us look closely at some of our own moments to begin with before looking at all this vertical of movement in animals. हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे, पर आइए पहले हम अपने बारे में जानते हैं. ओके, डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? हाउ डू यू मूव योर हैंड एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? आपने फिजिकल एक्सरसाइज को एंजॉय किया है स्कूल में? ऑफ कोर्स. तो आप सोचिए कि आप किस तरह से मूव करते हैं, हाथ या पैर या कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, वो किस तरह से आप वो करते हैं. Let us try some of the many movements our body is capable of. Bowl an imaginary ball at an imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in the circular movement? Did your shoulder also move? Lie down and rotate your leg at the hip. Bend your arm, elbow and the leg at the knee. Stretch your arm sideways. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers. Which part your arm did you bend? Straighten your arm and try to bend it downward. Are you able to do this? आप एक काल्पनिक बॉल गेंद पे आप अपना काल्पनिक विकेट पे काल्पनिक बॉल को फेंकने का ट्राई कीजिए. क्या आपके आर्म हैं, जो हाथ है वो गोल गोल घूमते हैं? क्या आपका गर्दन और कंधा भी घूमता है? ये आप देखिए. आप पीठ के बल सो जाइए और आप देखिए कि क्या आपका पैर है वो हिप से पूरा घूमता है. पैरों को आप घुमाइए, हाथों को घुमाइए, अलग अलग तरह के आप इसमें दिए गए उस तरह से आप कीजिए और आप फील कीजिए क्या कुछ चीज़ है जो पूरी घूमेगी, कुछ ऑर्गन्स है हमारे, कुछ ऑर्गन्स है वो कुछ पूरी तरह से नहीं भी घूमेंगे. तो आप उसको नोटिस कीजिए कि क्या है जो पूरी तरह से रोटेट होता है, पूरी तरह से रोटेट नहीं होता, बैंड होता है, लिफ्ट होता है, अलग अलग तरह से आप उसको नोटिस कीजिए. Try to move the various part of your body and record their movements in table 8.2. आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया हुआ है 8.2 मूवमेंट इन आवर बॉडी, वो फिल करना है. ओके, फर्स्ट कॉलम में बॉडी के पार्ट दिए गए हुए हैं, सेकेंड कॉलम में रोटेट्स कम्प्लीटली एंड थर्ड में रोटेट्स पार्टली और टर्न्स, फोर्थ बैंड लिफ्ट एंड लास्ट में डज नॉट मूव एट ऑल. इस तरह के अलग अलग तरह के मोमेंट दिए गए हुए हैं. तो हमें ये फिल करना है. जैसे कि हमारी नेक है, गर्दन है, वो रोटेट कम्प्लीटली रोटेट होगी नहीं होगी, हमें पता है. ओके, देन रोटेट पार्टली, मतलब कि हम थोड़ा सा घुमा सकते हैं, उससे टर्न कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, यस, लिफ्ट भी कर सकते हैं, और डज नॉट मूव एट ऑल में नो आएगा. ओके, देन सेकेंड रिस्ट, हमारी कलाई, उसे हम रोटेट कर सकते हैं कम्प्लीटली, नो, हमें पता है, पार्टली तो यस. थर्ड बेंड कर सकते हैं, उसमें भी यस आएगा, लिफ्ट भी कर सकते हैं हम, और लास्ट में नो. फिंगर्स, हमारी उंगलियां, उसे कम्प्लीटली हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, पार्टली या टर्न रोटेट कर सकेंगे. देन बैंड भी कर सकेंगे. देन लिफ्ट हम कर सकेंगे, नो. हमारी उंगलियां हम झुका सकते हैं पर उठा नहीं सकते. और लास्ट में ऑफ कोर्स नो. नी, कम्प्लीटली रोटेट हम नहीं कर सकते उसे, पार्टली रोटेट भी नहीं कर सकते, और बैंड कर सकते हैं, और लिफ्ट भी नहीं कर सकते, और लास्ट में भी नो ही आएगा. देन एंकल को हम पूरी तरह से रोटेट नहीं कर सकते, देन पार्टली रोटेट कर सकते हैं, बैंड भी कर सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं, पर लास्ट में नो आएगा. टॉय, उसमें कम्प्लीटली रोटेट हम नहीं कर सकते,
पार्टली रोटेट कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं और लास्ट में नो आएगा। बैक है जो कम्प्लीटली रोटेट नहीं होगा, देन थोड़ा सा पार्टली टर्न होगा, देन बेंट और लिफ्ट ऑफ कोर्स होगा हमारी पीठ, हमें पता है, बट डू नॉट मूव एट ऑल, उसमें भी नो आएगा। देन हेड, हेड कम्प्लीटली रोटेट हम नहीं कर सकते और पार्टली भी रोटेट नहीं कर सकते और बेंड भी नहीं कर सकते और लिफ्ट भी नहीं कर सकते। सो लास्ट कॉलम है डज नॉट मूव एट ऑल, उसमें क्या आएगा? ऑफ कोर्स यस आएगा। देन एल्बो, एल्बो में हम रोटेट कम्प्लीटली नहीं कर सकते, पार्टली या टर्न कर सकते हैं। देन बेंड नहीं कर सकते और लिफ्ट उसे ऊंचा उठना देते हैं, मतलब कि उसमें यस आएगा और लास्ट में नो आएगा। आर्म, उसमें ऑफ कोर्स रोटेट कम्प्लीटली हम कर सकते हैं, हमने आगे ही देखा, और पार्टली भी रोटेट कर सकते हैं। देन बैंड और लिफ्ट भी कर सकते हैं और डू नॉट मूव एट ऑल में नो आएगा। सो इस तरह से हम ये इजीली फील कर सकते खुद ट्राई करके। वाई इज इट that we are able to move a few part of our body easily in various direction and some only in one direction? Why are we unable to move some part at all? क्यों हम कुछ ही बॉडी के पार्ट है जो इजीली हम उसे घुमा सकते हैं या उठा सकते हैं या झुका सकते हैं और कुछ पार्ट है वो वन डायरेक्शन में ही होते हैं, ऐसा क्यों होता है? Activity number 1. Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. फिगर में दिखाया गया है, इस तरह से आपको एक स्केल लेनी है और इस तरह से बांध लेनी है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। आप उसमें अपने फ्रेंड की मदद ले सकते हो और इस तरह से बांध दीजिए। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट? आप अब उसे मोड़ने का प्रयास कीजिए एल्बो को, क्या आप कर पाएंगे? आपको पता है नहीं कर पाएंगे। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट of our body seem to be joined together like elbow, shoulder or neck. These places are called joints. Can you name more such joints? If your body has no joints, do you think it would be possible for us move in any way at all? आपने नोटिस किया कि जहाँ पे दो भाग जुड़े हुए होते हैं वो ही पार्ट है जो हम इजीली मोड़ पाते हैं या घुमा पाते हैं, जैसे कि एल्बो, शोल्डर और नेक। तो ये दो भाग एक भाग से दूसरे भाग जो जहाँ पे जुड़ा हुआ होता है उसे हम जॉइंट्स बोलते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जॉइंट्स ना हो तो आप क्या अपना पार्ट है वो घुमा या हिला सकते हैं? ऑफ कोर्स नो। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स? ये जॉइंट्स किस तरह से होते हैं? प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टॉयज। यहाँ पे दिए गए हुए सभी पार्ट्स को अभी आपको दबा के देखना है। आप क्या फील करते हैं? डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड pressing against your fingers? The hard structure are the bones. Repeat this activity on other part of your body. So many bones. अभी आपको जो कुछ हार्ड सा फीलिंग हो रहा है, आप फिर से दबा के देखिए तो जो आपको स्ट्रक्चर, जो हार्ड स्ट्रक्चर आपको फील हो रहा है वो आपके बॉन्स है। इस एक्टिविटी को दोबारा दोहराइए और आप फील कीजिए। Bones cannot be bent. So how do we bend our elbow? It is not one long bone from the upper arms to our wrist. It is different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of our body. We can bend our body only at those points where bones meet. आपको जो हार्ड लगता है वो आपके बॉन्स है। बॉन्स को बैंड नहीं कर सकते इजीली, इसीलिए बॉन्स जो जुड़कर, जो आपने पहले ही सीखा
कि जॉइंट से जुड़कर वो इजीली एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे या रोटेटली कम्प्लीटली या पार्टली वो घुमा सकते या फिर सकते हैं. ओके, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की मोमेंट्स के और एक्टिविटी के लिए वो हेल्प करते हैं. तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं. Ball and socket joints. Activity 2. Roll a strip of paper into a cylinder. Make a small hole in old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into as shown figure 8.2. You can also take the cylinder of the ball, put the ball in small bowl. आपको इस फिगर में दिखाया गया है उसी तरह से आपको ये बाउल बॉल पेपर सिलेंडर बना के इस तरह की फिगर दिखाई गई है, उसी तरह आपको ये करना है. और मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम इजीली बना सकते हैं. डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? क्या जो बाउल है वो इजीली रोटेट हो रहा है या पेपर सिलेंडर है वो भी रोटेट हो रहा है? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म्स एंड द बॉल इज इट्स एंड. द बाउल इज लाइक अ पार्ट ऑफ द shoulder to which your arm is joined. The rounded end of one ball fit into the cavity hollow space of the other bone. Figure 8.3. Such a joint allows movements in all directions. Can you name another such joint you can think of? Recollecting the body movements we tried at the beginning of the section. अभी आप इमेजिन कीजिए कि जो पेपर सिलेंडर है वो आपका हाथ है और जो बॉल है वो आपका एंड है. ओके, और जो बाउल स्ट्रक्चर है वो आपका शोल्डर है और ये आर्म आपका उससे जुड़ा हुआ है और किस तरह से वो रोटेट हो रहा है इस तरह से आप फील कीजिए. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि हिप बोन्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, थिक बोन्स है, इस तरह से कई सारे बोन्स है जो हम हमारी बॉडी में देख सकते हैं. देन pivotal joint. The joint where our neck joins the head is a pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. Try these movements. How are these movements different from those our arm that can rotate a complete circle in? It ball and socket joint. In a pivotal joint, a cylinder bone rotate in a ring. गर्दन और सिर को जोड़ने वाली बॉन को कहते हैं पिवटल जॉइंट. इसे हम आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से घुमा सकते हैं. आप इस फिगर में देख सकते हैं पिवटल जॉइंट. और वो सिलेंडर बॉन रोटेट इन रिंग तरह से भी वो इजीली घूम सकता है. देन हिंज जॉइंट. Open and close a door a few times. Observe the hinge of the door carefully. They allow the door to move back and forth. आप अपने दरवाजे को बार बार आप खोलिए और बंद कीजिए, खोलिए और बंद कीजिए और इस जो है इस तरह के मूवमेंट को इजीली आप ऑब्जर्व कीजिए. एक्टिविटी 3. Let us look at the kind of movements allowed by a hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown figure 8.5. Attach a small pencil to the cylinder by pressing the cylinder at the center as shown. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movements like hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is the movement different from what we see with our constructed ball and socket joint? We show this kind of
Movement at the elbow in activity 1. What we have constructed in figure 8.4 is different from hinge, of course, but it illustrates the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forth movement. Figure 8.5. Can you think of more examples such joints? आपको इस एक्टिविटी में इस तरह से सिलेंडर बना के उसके ऊपर पेंसिल को रख के अभी आपको इस सिलेंडर को आगे पीछे या पूरा आप घुमा सकते हैं, उतना घुमाना है। तो आप नोटिस करेंगे आपको इस फिगर में दिखाया गया इसी तरह से आपने किया तो आप जो हिंज जॉइंट है उसके बारे में इजीली जान सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो हिंज जॉइंट है वो आगे या पीछे ही गति करता है, कंप्लीटली रोटेट नहीं हो सकता। सो आप इजीली इस फिगर को देख सकते हैं और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा हिंज जॉइंट है वो आगे या पीछे ही डायरेक्शन करता है। यहाँ पे आपको नी का मतलब कि कोहनी का हिंज जॉइंट दिखाया गया हुआ है, वो आगे या पीछे ही गति करेगा। फिक्स जॉइंट. Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. The bones cannot move at this joint. Such joints are called fixed joint. When you open your mouth wide, you can move our lower jaw away from your head, isn't it? Try to move your upper jaw. Now, are you able to move it? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is a fixed joint. हमारे सिर की कुछ अस्थियां हैं वो हिल नहीं सकती, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप अपर जो और लोअर जो के बारे में आप सोचेंगे तो आपका जो लोअर जो है निचला जड़बा है वो आप इजीली आप हिला सकते हैं, पर आप अभी ट्राई कीजिएगा ऊपर का जो भाग है अपर जाव है वो हिलाइए, तो आपको इजीली पता चलेगा कि कुछ सिर के बॉन्स होते हैं वो कभी भी हिल नहीं सकते, उसे हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। ओके, वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। हमने एक दूसरे से जॉइंट होते हैं उसी हड्डियाँ के बारे में बात की। अभी आप सोचिए कि जो हमारा बॉडी का डिफरेंट शेप है वो कौन प्रदान करता है। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making our structure. Isn't it? All the bones in our body also form a framework to give shape to body. अभी आप एक डॉल बनाइए और अभी आपको फर्स्ट क्या बनाना होगा आप सोचिए। ऑफकोर्स आप उसका ढांचा बनाएंगे, बाद में उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स है उसके पार्ट को आप फिल करेंगे। सो ऑफकोर्स हमारे जो बॉन्स है वो हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क मीन्स कि ढांचा शेप एक अलग तरह से एक अच्छे से उसको शेप देते हैं जो हम इजीली देख सकते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 bones at birth. The number of bones in the skeleton change with age. It decreases to 206 bones by adulthood after some bonds have fused together. ह्यूमन बर्थ के टाइम 305 बॉन्ड्स होते हैं और जैसे जैसे वो एडल्ट हो जाते हैं वैसे वैसे जो बॉन्ड्स है वो डिक्रीज हो गए 206 हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। आप इस फिगर में देख सकते हो वो हमारा मीन्स कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है। How do we know that this is the shape of human skeleton? How do we know the shape of different bones in our body? We can have some ideas about the shape and number of bones in some part of our body by feeling them. One way we could know this shape better would be look at X-ray image of the human body. इस स्केलेटन को देख के हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी हड्डी है वो कौन कौन से भाग में जुड़ी हुई है, और ये ह्यूमन स्केलेटन हम एक्सरे इमेज में इजीली इसी तरह से इमेज मिलेगी और हम अलग अलग तरह के बॉन्स के बारे में इस स्केलेटन की मदद से जान सकते हैं। डिड यू और एनी
One in our family even have X-ray or any part of your body taken something when we are hurt. So have an accident. Doctor use this X-ray image to find about any possible injury that might have happens to the bones. The X-ray show the shape of the bones in our body. क्या कभी आपके फैमिली में किसी ने एक्सरे करवाया है? हाँ, एक्सरे की ज़रूरत तभी पड़ती है जब एक्सीडेंट हो या कुछ हर्ट हो जाए हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स को, तभी एक्सरे इमेज से हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सी हड्डी में कुछ इंजरीज तो नहीं आई है। सो एक्सरे की मदद से हम बॉन्स के शेप इजीली जान सकते हैं। फील द बॉन्स इन अवर forearm, upper arm, lower leg, upper leg. Try to find number of bones in each part. अभी आपके हाथ है, जो अपर आर्म है, लोअर आर्म है, लेग्स है, अपर लेग्स है, लोअर लेग्स है, सभी के बारे में आप कितनी हड्डी होती है वो जानने का ट्राई कीजिए। Similarly, feel the bones of our ankle and knee joint and compare this with X-ray image. यहाँ पे एक एक्सरे इमेज दी गई हुई है एक्ने एंड नी जॉइंट्स की, आप इजीली देख सकते हैं। Bend your finger. Are you able to bend them at every joint? How many bones does your middle finger have? Feel the back of your palm. It seems to have many bones, isn't it? Like figure 8.9. Is your wrist flexible? It is made up of several small bones called carpals. What will happen? It is has only one bones. आपने अपनी फिंगर को बेंड कीजिए। अभी आप सोचिए कि क्या हमारी जो फिंगर्स है या फिर हमारा हाथ है उसमें कितनी हड्डियाँ हो सकती है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारा हाथ है, फिंगर्स है, वो कितनी सारी छोटे छोटे बॉन्स की मदद से बना हुआ है। Activity 4. Take a deep breath and hold it for a little while. Feel your chest bone and the back bone by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. Count as many ribs bones of the chest. अभी आप एक गहरी सांस लीजिए और आपके जो चेस्ट के बोन है वो आप फील कीजिए, प्रेस कीजिए, आपको इजीली पता चलेगा। As possible, observe figure 8.10. Carefully compare with what you feel the chest bone. We see that the ribs are curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called the rib cage. There are 12 ribs on each side of chest. Some important internal part of our body lie protected inside this cage. अभी आप क्या फील कर रहे हैं आप देख सकते हैं। हमारी जो चेस्ट बोन है और बैक बोन है वो साथ में मिलके एक बॉक्स जैसा बनाते हैं, उसे हम रिब केज कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं हमारे एक साइड 12 रिब्स होती है। ओके, जो हमारे अंदर के जो कोमल सॉफ्ट पार्ट होते हैं बॉडी के उसे प्रोटेक्ट करते हैं। Ask some friends to touch their toys without bending their knees. Starting from the neck, move your fingers downward on the back of your friend. What you feel the backbone? It is made up of many some bones called vertebrae. The backbone consists of 33 vertebrae. Figure 8.11. The rib cage is joined to these bones. अभी आपके फ्रेंड्स को बिना घुटना मोड़े हुए आप अपने उंगली को टच करने के उनके उंगली को टच करने के लिए बोलिए और आपके फ्रेंड्स के गर्दन से लेके आप उसके पीछे नीचे की ओर आप डाउनवर्ड जैसे जैसे फील करेंगे, बीच में आप फील करेंगे एक बैक बोन है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं उसी तरह से वो छोटी छोटी हड्डियों से बना है, उसे वर्टब्रेड में वो होता है। इफ बैकबोन वॉज मेड ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन्स विल यू फ्रेंड बी एबल टू बेंड? अगर बैकबोन एक ही हड्डी से बना होता तो क्या आपका फ्रेंड है वो झुक सकता था? मेक योर फ्रेंड
Stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. Do you notice two bones on the back are prominent where the shoulder are? They are called shoulder bones. Figure 8.12. अभी आप अपने फ्रेंड को दीवार पे धक्का लगाने को बोलिए. अभी जो उसका भाग ऊपर मतलब कि हड्डी जो ऊपर आ रही है उसे हम शोल्डर बोन्स बोलते हैं. Observe figure 8.13 carefully. This structure is made of pelvic bones. They enclose the portion of your body below the stomach. This is part of you sit on. अभी आप इस फिगर को केयरफुली नोटिस कीजिए. ये क्या है? पेल्विक बोन्स है जो हमारे स्टमक के कई सारे पार्ट्स को वो प्रोटेक्ट करता है, जिसके सहारे ही हम बैठ सकते हैं. The skull is made up of many bones joined together. Figure 8.14. It encloses the protected a very important part of the body, the brain. इस फिगर को आप देख सकते हैं, फिगर 8.14 को. ये हमारी खोपड़ी है, द स्कल. ओके, और ये छोटे छोटे बोन्स मिल के बनता है. ओके, और ये हमारे बॉडी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम ब्रेन बोलते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है. वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स अवर स्केलेटन. दे आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी पेंट. दिस आर कॉल्ड कार्टिलेज. हमारे स्केलेटन सिस्टम के हमें कई सारे पार्ट्स को पढ़ा. अभी हम ये सोचेंगे कि जो बोन्स उसमें बॉन्स जितने हार्ड नहीं होते हैं और वो हम इजीली उसको मोड़ सकते हैं, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं. जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया हुआ है. फिल योर ईयर. डू यू फाइंड एनी हार्ड बॉडी पार्ट दैट कैन बी बेंट? फिगर 8.15. देयर डू नॉट सीम to be any bones here, isn't it? Do you notice anything different between the ear lobe and the portion above it? Figure 8.16. As you press the between your fingers. आप अपने कान को छुइए और आप उससे मोड़ने का ट्राई कीजिए. इस फिगर में दिखाया गया हुआ है इसीलिए, जैसे कि आप 8.15 फिगर में देख सकते हैं. इस तरह से आप फिंगर्स की मदद से कान को आप टच कीजिए, प्रेस कीजिए. तो फिगर 8.15 में दिखाया गया उस तरह से आप करेंगे तो आपको मतलब कि जो कार्टिलेज है वो मिलेगा. और सेकंड फिगर में आपको ईयर लोब मिलेगा. You do feel something in upper parts of the ear that is not as soft as ear lobe, but not as hard as the bone, isn't it? This is a cartilage. Cartilage is also found in our joint of the body. We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could feel bend the move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. हमने कई सारे skeleton के पार्ट, bones, joints, cartilage के बारे में पढ़ा. अभी आप carefully उस फिगर को ड्रॉ करने की ट्राई कीजिए. We have learnt about the bones in our body and about joints help us move in different ways. What make the bones move the way they do? Let us find out. हमने कई सारे bones के बारे में देखा, bodies के अलग अलग पार्ट के बारे में देखा जो हमें अलग अलग तरह से वन प्लेस से दूसरी प्लेस या हमारे बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट टाइप में मूव करने के लिए हेल्प करता है. तो अभी इसको इस तरह से मूव करने के लिए कैसे हेल्प मिलती है? मेक अ फर्स्ट with one hand bend your arm at the elbow, touch your shoulder with the thumb. Do you see any change? Your upper arm, touch it with the other hand. Do you? Observe a swollen region is upper arm. This is muscles. The muscles bulks due to construction. It becomes smaller in length. Now bring your arm back at normal position. What happens to the muscles? It's still contracted. You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. अभी आप इस फिगर में दिखाया गया है उसी तरह से आप अपने हाथ को मूव कीजिए.
तो आपके बॉन के ऊपर जो सूजा हुआ पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स हमें पता है, मसल्स बोलेंगे। वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे। आप फील कर सकते हैं कि जो हमें स्केलेटन को ऊपर है वो हम मसल्स बोलते हैं, और वो हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए और हेल्प करती है। When contracted, the muscles become shorter, swifter and thicker. It pulls the bone. संकुचित अवस्था में मसल शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर हो जाती है। मसल्स वर्क इन पेयर्स। When one them contract, the bone is pulled in that direction. The other muscles of the pair relax to move the bone in the opposite direction. The relaxed muscles contracted to pull the bone toward its original position, while the first relaxed muscles can pull. It cannot push. Thus, two muscles have to work together to move a bone. Figure 8.7. मसल्स है वो पैर में काम करती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि हम उस फिगर में देख सकते हैं 8.17 में। जैसे कि एक साथ ही दो मसल्स पैर में इजीली वर्कआउट करते हैं, और हम इजीली सोच सकते हैं कि एक ही बॉन को इजीली मूव कराने के लिए, एक ही हड्डी को मूव कराने के लिए दो मसल्स को पैर में काम करना पड़ता है। Are muscles and bones always required for movement? How do other animals move? Do all animals have bones? What about an earthworm or a snail? Let us study the manner of movement, that is the gait of some animals. क्या गति करने के लिए सभी को हड्डी की ज़रूरत होती है? हमने ह्यूमंस के बारे में तो देखा, पर आइए क्या हम ये भी जानने का ट्राई करते हैं कि क्या दूसरे एनिमल्स को भी हड्डी की ज़रूरत होती है या नहीं। ओके।